ये जो पुस्तक है इसका नाम आपने खूब सुना होगा, ये रामायण है, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। गीता प्रेस गोरखपुर से छपी है, उसका द्वितीय भाग है। ये पुरानी पुस्तक मेरे पास रखी थी, मैं वहीं से लेके आ गया हूँ। ये उसका पृष्ठ संख्या 774 और 775 है। इसको भी आप आराम से ध्यान से देख सकते हैं, ठीक है। 775वें पृष्ठ पर इसका 76वां सर्ग शुरू हो रहा है और 76वें सर्ग में ये कहानी पहली बार आई है, उत्तरकांड में आई है। अब आज मैंने ट्विटर पे कुछ लोगों ने मुझे रेफरेंसेस भेजे जिसमें लोग कह रहे हैं कि रामायण में तो उत्तरकांड है ही नहीं, तो ये उत्तरकांड की बात कैसे कर रहा है। ये गीता प्रेस है, रामायण है, ये रामायण का उत्तरकांड है। इसमें आप अगर देखना चाहें तो देखें, सबसे ऊपर क्या लिखा है, उत्तरकांड। अब कुछ लोगों ने अपनी कल्पना से ये मान लिया कि उत्तरकांड रामचरित या रामायण का हिस्सा नहीं है, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें तो लिखा हुआ है उत्तरकांड। और इस प्रसंग में जो बात कही जा रही है वो क्या है, देखिए मैंने ये संदर्भ क्यों दिया, तुलसीदास क्यों प्रगतिशील हैं। प्रसंग ये है कि शंबुक एक शूद्र व्यक्ति था, वो तपस्या कर रहा था त्रेता युग में। एक, मुझे पूरी कहानी उस समय ध्यान नहीं थी तो मैंने बहुत संक्षेप में कही थी, अब मैं थोड़ा ध्यान से विस्तार में पढ़ा। एक ब्राह्मण के पुत्र की असमय मृत्यु हो गई 12-13 साल की उम्र में, तो वो रोता हुआ विलाप करता हुआ राजा राम के पास पहुंचा। राम उस समय राजा बन चुके हैं। तो राम ने पूछा, बताओ क्या बात है भाई। तो उसने बताया कि मेरे पुत्र की असमय मृत्यु हुई है और ऐसी अकाल मृत्यु हमारे राज्य में कभी नहीं होती थी, जरूर कोई अधर्म हो रहा है। और चर्चा होते होते समझ में आया कि अधर्म का मतलब ये है कि कोई ब्राह्मण या क्षत्रिय के अलावा कोई है जो तपस्या कर रहा है, तो उसमें यह प्रसंग आता है। तो फिर राम को निर्देश मिला कि वो इस चीज़ को सुधारें। राम खोजते हुए गए और जब खोजने के बाद पहुंचे तो उनको ऐसा दृश्य दिखा, एक व्यक्ति पेड़ से उल्टा लटका हुआ तपस्या कर रहा था। राम ने उससे पूछा, बड़ी विनम्रता से पूछा कि आप कौन हैं, किस वर्ग से हैं, किस जाति से हैं, किस समुदाय से हैं। और लंबी बातचीत हुई। उसके बाद उसने बताया कि आप मुझे शूद्र समझिए, ये तीसरे श्लोक का हिस्सा है, आप मुझे शूद्र समझिए, मेरा नाम शंबुक है। उसका जो अगला छंद है, भाषतस्तस्य शूद्रस्य खड्गम सुरुचिर प्रभम निष्कृष्य कोशाद विमलम शिरच्छेद राघव। वो क्या कह रहा है, वह इस प्रकार कह ही रहा था कि श्री रामचंद्र जी ने म्यान से चमचमाती हुई तलवार खींच ली और उसी से उसका सिर काट लिया। और अगला छंद कह रहा है कि जैसे उसका वध हुआ, इंद्र व अन्य देवता बहुत अच्छा कहकर भगवान श्री राम की अभ्यर्थना करने लगे। ये प्रसंग वाल्मीकि रामायण में है। बुरा प्रसंग है। वाल्मीकि के समय में शायद ये सामाजिक चर्चा इतनी नहीं होती होगी, सोशल डिस्कोर्सेस वैसे नहीं होंगे। सीधी सी बात है, हम भी अपने समय की सीमाओं से बंधे हुए हैं, हर व्यक्ति बंधा होता है, हर लेखक बंधा होता है।